देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज एफ तक किया था, ठीक है। जी से हमें करना है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस था इलास्ट्रेशन में जो मैंने बोला था बाद में करवाएंगे, तो आज करवा देंगे वो क्वेश्चंस जो भी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से होगा, तो ये है एक्सरसाइज एच, ठीक है। तो जी भी हो गया था, शायद मैंने जी लिख रखा था, बट ये भी हो गया, मैंने चेक किया। जी भी हम लोग का कंप्लीट था यहाँ तक, ठीक है। एच से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और भी कुछ क्वेश्चंस है, और उसके बाद जो बाकी है वहां पर इलास्ट्रेशन का वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बोला है। पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। हमें ऐसा दे दिया है। वैसे तो देखो ये हमें पता है कि एमसीक्यू होगा, तो हम लोग ऑप्शन से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी यहाँ दिया हुआ है तो देख लो कैसे होगा। कि डिफरेंस बिटवीन ए नंबर, मान लेते हैं कि नंबर जो है, लेट नंबर बी एक्स, ठीक है, एक्स है, और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट मतलब ये हो जाता है ना, स्क्वायर रूट मतलब टू, स्क्वायर मतलब टू होता है ना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब टू हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब टू लिखने का तो जरूरत नहीं होता, ये सारा चीज हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा है, ठीक है, रेशियो नहीं इंडिसेस में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया रूट एक्स। अब ये जो है नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का डिफरेंस बता दिया है 12, हमें बोला है फाइंड द नंबर्स। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इक्वेशन तो समझ में आया, अब देखो हम लोग नंबर फाइंड आउट करके दिखाते, ठीक है। एक्सरसाइज जी जो है ये लिख देते, ये कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो हम लोगों का इक्वेशन बन गया, ये इलास्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये इलास्ट्रेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर कोई भी एक नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है वो बताया जा रहा है कि 12 है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को? तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेट रूट ओवर ऑफ एक्स इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं कि वाई है, ठीक है, ये इसीलिए ताकि इजीली इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। लेकिन मुझे मतलब जो भी अभी तक जितना भी जैसे भी क्वेश्चन होता है उसमें इतना टफ ऐसा नहीं आता है कि हमें इसे सॉल्व करके करना, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। फिर भी एक बार देख लो कि कैसे हो सकता है, एक बार सीखने के लिए। तो ये हो गया, क्योंकि हम लोग y जो है रूट एक्स वाई माने हैं, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, देयरफॉर x कितना हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो y का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और इससे सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो एजम्पशन लिए हैं उसके बेसिस पे रूट एक्स को y और x इक्वल टू वाई स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12, ये 0 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12 का एलसीएम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 3, ठीक है। मतलब 4 - 3, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना इक्वेशन में कैसे मिडिल टर्म फैक्टर होता है, 2 × 2 × 3 इक्वल टू 12। अब हम लोग को क्या करना है, ये फैक्टर यूज करके -1 लाना है, ठीक है। तो 4 - 3 करने पे क्या हो जाएगा, +1 आएगा, मतलब यहाँ पर माइनस है तो वो ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर -4 - 3y -12 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस ये देखो, ये लिखेंगे -4y और +3y, -4y और +3y -12 इक्वल 0, ठीक है। y कॉमन ले लेते हैं जैसे मिडिल टर्म फैक्टर होता है, +3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3y और -12 से, तो y -4 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो ये कॉमन फैक्टर यहाँ आ गया, y +3, ये 0 हो गया। अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं y-4 एक बार 0 और y+3 0, ठीक है। तो y का वैल्यू एक बार 4 आ जाएगा, y का वैल्यू एक बार -3 आ जाएगा, बट y हमें नहीं चाहिए। हम लोगों को पता है y मतलब रूट एक्स होता है, ठीक है, y मतलब होता है रूट एक्स, देयरफॉर रूट एक्स इक्वल टू 4 और रूट एक्स इक्वल टू -3। अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हम लोग को बोला है कि नंबर फाइंड आउट करो। नंबर तो x है, तो रूट एक्स 4 है, तो x इक्वल टू 16 और यहाँ पर x इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ है, देखो आंसर हो गया है x
इक्वल टू 16 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो इन लोगों ने भी सॉल्व करके वही लिखा है, √x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 9 इफ डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन। सो यहाँ पर देखो अब हम लोग को इक्वेशन में चेक करना है कि कौन सा सही आंसर है, क्या दोनों ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो कंडीशन है वो क्या है कि नंबर और उसका स्क्वायर रूट दोनों का डिफरेंस जो है वो 12 होना चाहिए। तो 16 - 4 12 होता है, तो x इक्वल टू 16 सेटिस्फाई करता है। लेकिन इसमें देखते हैं नंबर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या ये 12 होगा? ये तो 12 होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये तो वैल्यू पहले ही कम है ना, तो 9 से माइनस करेंगे तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये 6 हो गया। तो इसका मतलब आंसर जो है वो ये नहीं होगा, ठीक है। आंसर हम लोगों का होना चाहिए x का वैल्यू 16, मतलब 16 वो नंबर है जिससे उसके स्क्वायर रूट का डिफरेंस करेंगे तो हम लोग का 12 आना चाहिए, ठीक है। वैसे ऑप्शन जब दिया हुआ रहेगा तो तुम लोग यहाँ से कर सकते हो, लेकिन इलास्ट्रेशन में दिया हुआ था तो इसीलिए मैंने एक बार सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। ए पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट 60 रुपीज, ठीक है, एक पीस, ठीक है, आयरन रॉड का एक पीस जो है उसका वैल्यू है ₹60, ठीक है। अब ये पीस का लेंथ वगैरह कुछ नहीं बता दिया है, ठीक है। इस पीस का जो लेंथ है मतलब ये मीटर है, क्या है, क्यूबिक फुट है, कुछ नहीं बताया, ठीक है। इफ द रॉड वाज 2 मीटर शॉर्टर, मतलब ये रॉड का जो इसका जो मेजरमेंट है वो मीटर में किया गया होगा, तभी बोल रहा है कि अगर ये रॉड 2 मीटर कम कर लेते हैं, ठीक है, इसका लेंथ 2 मीटर कम करते हैं एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 मोर, ठीक है, तो 1 मीटर का कॉस्ट पहले से ₹1 जो है ज्यादा होगा। फिर से सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो है पीस ऑफ आयरन रॉड है, लेकिन वो कितना मीटर है हमें नहीं पता, तो हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं कि जो 60 रुपीज लगा, जो रॉड का, आयरन रॉड का, जिस जिस पीस का हम लोगों ने 60 रुपीज पे किया होगा, परचेज किया होगा, वो 60 रुपीज का जो लेंथ है वो हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं वो x मीटर है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हमें लेंथ नहीं बताया, लेकिन आगे जाके बता रहा है कि जो भी लेंथ है उसका, ठीक है, आयरन रॉड का जो भी लेंथ है, सपोज x मीटर है, ठीक है, अगर हम लोग इसका 2 मीटर कम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर मतलब मान लो ऐसे, ठीक है, अगर हम लोग 2 मीटर कम लेते हैं पहले वाले से, तो पहला x था, ये पूरा अगर x मीटर, जैसे मान लो ये पूरा है 10 मीटर फॉर एग्जाम्पल, और अगर 2 मीटर कम यानी 8 मीटर, ठीक है, तो इसको हम लोग x मानेंगे, क्योंकि हम लोग तो 10 नहीं मान सकते ना, ये तो कोई एजम्पशन हुआ नहीं, तो x अगर पूरा है, और अगर हम लोग अभी थोड़ा 2 मीटर कम लेते हैं तो वो x - 2 मीटर होगा जो हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो 1 1 मीटर का कॉस्ट ₹1 ज्यादा होगा, ₹1 ज्यादा होगा, द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड। इस लाइन का भी मतलब समझाते हैं, तो पहले देखो x मीटर का कॉस्ट आया 60, ठीक है, अभी x - 2 मीटर अगर लेना है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा वो हमें सोचना पड़ेगा, तो हम लोग पहले देखेंगे कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, ठीक है, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, अगर x मीटर का 60 है तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 60/x, ठीक है, 1 मीटर का 60/x, ठीक है, और अगर हम लोग x - 2 मीटर लेंगे तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, उसका कॉस्ट हो जाएगा 1 मीटर का, क्योंकि देखो क्या बोला है कि कॉस्ट जो है वो ₹1 ज्यादा होगा 1 मीटर पे, ठीक है, हर 1 मीटर पे ₹1 ज्यादा होने पे कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, मतलब ये थोड़ा सा घुमा के बोला है क्वेश्चन, मतलब ₹1 करके ज्यादा होगा, ठीक है, ₹1 करके ज्यादा होगा और वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 मीटर का फिर कितना कॉस्ट आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई x - 2 मीटर, ठीक है, अगर हम लोग अनचेंज ही लेते हैं कि x मीटर का भी कॉस्ट 60 है, x - 2 का भी अगर 60 है, तो 1 मीटर का ये डिफरेंस हो जाता है 60/x, और ये 60 डिवाइडेड बाई x - 2। हम पहले इतना फिर से लिख के समझाते हैं, देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक पीस ऑफ रॉड खरीदा गया है 60 रुपीज से, बट उसका लेंथ हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम लोग पहले लेंथ मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ पीस ऑफ रॉड इज x मीटर, ठीक है, x मीटर है जो एक पीस ऑफ रॉड, ठीक है, 60 रुपीज में आता है, तो कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे पर मीटर के हिसाब से, ठीक है, वो तो पूरे पीस का बोल रहा है कि 60 रुपीज है, लेकिन एक पीस कितना मीटर है, x मीटर है, ये हम लोगों ने एजम्पशन लिया है, तो कॉस्ट पर मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 60 रुपीज में आता है x मीटर, ठीक है, तो कॉस्ट पर मीटर हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई x मीटर, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा कम ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग लेंथ जो है वो 2 मीटर कम करते हैं, तो लेंथ हम लोग
ले लेते हैं x माइनस 2 मीटर, तो देन कॉस्ट पर मीटर कितना हो जाएगा? कॉस्ट पर मीटर अगर अनचेंज्ड है तो कॉस्ट पर मीटर अगर 60 रुपीज से खरीद रहे बट इतना हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट पर मीटर इतना हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 रुपीज मोर द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है इफ द रॉड वाज 2 मीटर शॉर्टर, 2 मीटर कम होता है, ईच मीटर कॉस्ट 1 मीटर के हिसाब से, मतलब पर मीटर जो है 1 रुपया ज्यादा होगा, समझो, पर मीटर पे 1 रुपया ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट जो है वो अनचेंज रहेगा, मतलब 60 जो है वो 60 रहेगा, ठीक है। पहले हम लोग 60 रुपीज में लाते थे एक्स मीटर, अभी भी 60 रुपीज में ला रहे हैं एक्स माइनस 2 मीटर, ठीक है, 60 रुपीज का ही ले रहे हैं हम लोग, टोटल अमाउंट मतलब टोटल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं ला रहे, ठीक है। हम लोग यही ला रहे हैं कि 60 रुपीज ही खर्चा करेंगे, चाहे एक्स मीटर मिले चाहे एक्स माइनस 2 मीटर मिले, लेकिन क्योंकि कम ला रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हम लोग का वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे सपोज मान लो ये 10 मीटर है, तो 60 रुपीज अगर 10 मीटर का कॉस्ट है तो 6 रुपीज पर मीटर है, ठीक है। और 60 रुपीज अगर माइनस 2 हो जाएगा, 8 मीटर ला रहे 60 रुपीज से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर मीटर कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाई 8 करने से पता चलेगा पर मीटर कितना हो जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट आ सकता है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वो थोड़ा सा, हाँ 7.5 आ गया, ठीक है। तो पर मीटर में कॉस्ट में चेंजेस हो गया कितना, पर मीटर में कॉस्ट में चेंजेस हो गया 0.5, ठीक है, 0.5 हो गया, 7 माइनस सॉरी 1.5, 1.5 रुपए का फर्क हो गया। जो यहाँ पर एग्जाम्पल मेरा 1.5 आ गया, बल्कि यहाँ पर वही चीज को बोला है कि 1 रुपए ज्यादा होगा पर मीटर कॉस्ट पे चेंज होगा, लेकिन हम लोग टोटल नहीं चेंज कर रहे हैं, हम लोग 60 रुपीज का ही रॉड खरीदेंगे, ठीक है। अब पर मीटर में चेंजेस कितना हो रहा है, 1 मीटर मोर, जैसे मेरे एग्जाम्पल पे 1.5 पर मीटर मोर हुआ था, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर अरेंज करेंगे, मतलब ये कैसे हो जाएगा कि पहले का जो कॉस्ट था उससे अभी का कॉस्ट जो है वो 1 मीटर ज्यादा हो रहा है, 1 रुपए पर मीटर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 1 रुपीज पर मीटर एक्सेसिव हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा ये अमाउंट जो है ये कम है, ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये 60 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर और एक तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका ऐसा हो सकता है, ये वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाई ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 माइनस 60 बाई एक्स इक्वल टू 1, 1 रुपए ज्यादा होगा, ठीक है। या फिर ये दोनों इस तरह से हम लोग इक्वल कर सकते हैं, कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, ये हम लिख देते हैं इस तरह से, कोई भी एक तरीके से लिखोगे दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है, एक ही बात है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। एलसीएम हो जाएगा x और x माइनस 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसी के बेसिस पे कर लेते हैं, x इंटू 60, 60x माइनस यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2, x है, ठीक है, तो x माइनस 2 इंटू 60, 1, ठीक है, इक्वल 1 हो गया। अब यहाँ पर 60x माइनस 60x प्लस 120, x इंटू x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 120, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका एलसीएम कर लेते हैं, 15, 3 5 सा 15, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर -2 लाना है, तो माइनस तो यहाँ पर है, कैसे भी करके 2 लाना पड़ेगा, तो 2 2 सा 4 2 सा 8, 8 और यहाँ पर नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, 5 2 सा 10, 12 माइनस 10 है ना, मतलब 2 2 3 ये मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 सा 4 3 सा 12 और 5 इंटू 2 10, तो 12 माइनस 10, ठीक है, ये तो हमें ट्रायल करके देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन में भी 120 आना चाहिए, ये भी चेक करना पड़ेगा, तो ये दो का मल्टीप्लीकेशन में तो 120 आएगा क्योंकि एलसीएम करके करते हैं ना हम लोग, प्लस 10x माइनस 120 0, ठीक है, x कॉमन ले लो, x माइनस 12, 10 कॉमन ले लो, x माइनस 12, तो x इंटू x माइनस 12 इंटू x प्लस 10
0, ठीक है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x माइनस 12 0, तो x इक्वल टू 12, और नेक्स्ट बोल सकते हैं x प्लस 10 0, तो x इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। अब हम लोग को पूछा था लेंथ क्या होगा, तो आंसर ऑब्वियसली ये 12 होगा, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो आंसर लेंथ जो है वो 12 हो जाना चाहिए। ये देखो नॉट पॉसिबल ना, 12 हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या बोला है, डिवाइड 25 इंटू 2 पार्ट सो दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/6, ठीक है। तो ये सिंपल है इक्वेशन। देखो 25 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है, सॉरी सम है, मतलब एडिशन है, वो 1/6 होना चाहिए। तो 25 का मान लो एक पार्ट है x, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस, सॉरी 25 माइनस एक्स, ठीक है। 25 माइनस एक्स, जैसे मान लो अगर हम लोग 25 को ऐसे 20 और 5 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो अलग अलग पार्ट में, तो एक अगर 20 है तो दूसरा हो जाएगा 25 माइनस 20, ठीक है। या फिर एक अगर 5 है दूसरा हो जाएगा 25 माइनस 5। उसी रेस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। अब बोला है कि इन ये जो पार्ट्स है इसका जो रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 रहता है। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट रिवर्स। रेसिप्रोकल जो है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/6, तो ये दोनों का जो एडिशन है, ठीक है, ये और ये दोनों का जो एडिशन है वो 1/6 होगा। लेकिन इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो ऑप्शन वाला नहीं कर रहे हैं अभी, एमसीक्यू की तरह, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 होगा, ऐसा क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, उसके बाद 25 डिवाइडेड बाई 25x माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 6, 150, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस 25x माइनस 150 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 25x प्लस 150, ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब सोल्यूशन करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू 0 का, क्योंकि ये माइनस जो है ये यहाँ पर 0 के आगे प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है। अब 150 का हम लोग एलसीएम करेंगे। देखते कितना होता है। यहाँ पर 25 लाना है, तो 30 माइनस 5, तो 25, देखते हैं, x का स्क्वायर माइनस 30 माइनस 5 x प्लस 150। नहीं, देखो ये सॉल्व नहीं होगा, यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ये तो एजम्पशन नहीं होगा। अच्छा, 15 कर लेते हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। 15, 5 इंटू 3, 15 और 10 ये ऐड कर लेते, हो जाएगा x का स्क्वायर 15 प्लस 10, ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो x का स्क्वायर माइनस 15x माइनस 10x प्लस 150 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 15, 10 कॉमन ले लो, x माइनस 15, तो x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 10, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल टू 15, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, ठीक है, x इक्वल टू 10 हो गया। अच्छा, अब हमें पूछा क्या था कि कौन सा ऐसा नंबर होगा, तो देखते हैं कौन सा जो है सेटिस्फाइड होता है। तो दोनों तरह से ही हो जाएगा, देखो ये दोनों का एडिशन 25 होगा, तो 1/15, और मतलब एक पार्ट, ये देखो देख लेते हैं क्या आंसर इन्होंने दिया है। 25 को 10, और ये देखो x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, क्योंकि 25 को हम लोग ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अगर 15 होगा तो ऑब्वियसली दूसरा 10 होगा, या फिर ऐसे बोल लो कि पहला अगर 10 है तो दूसरा 15 होगा, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा, दोनों दोनों ऑप्शन में दोनों पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो दोनों चीज ही रहेगा, 10 और 15, ठीक है, क्योंकि दोनों से ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज जो भी इलास्ट्रेशन था बता दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है एक्सरसाइज में,
देखो द सम, यहाँ पर ना टी होगा, एक टी जो है यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है, मतलब मिस प्रिंट है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, टेकिंग वन नंबर एज x फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड हेंस फाइंड द नंबर्स आर। तो इतना कुछ हमें इक्वेशन फॉर्म करने का जरूरत नहीं, हमें क्या बोला है कि दो नंबर का सम है 8, तो देखो कहां पर द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो 10 और 7 का एडिशन करेंगे, नंबर्स आर, तो ये तो 8 नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन कट, ये 8 होता है, ये भी 8 होता है, ये भी 8 होता है। अब ये तीनों में कंफ्यूजन है, आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर का सम, तो ये तो 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 कितना होता है 32, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि बोला है 34। इस पे चेक करते हैं, 9 प्लस 25, क्या ये 34 होता है? हाँ ये 34 होता है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। वन का सी होगा, क्या ये आंसर नहीं होगा? हाँ बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा, चेक करके देख सकते हैं। 4 और 16 ये हो गया 20, ये कैसे होगा? बोला तो है 34, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन से कितना इजीली फाइंड आउट हो जाता है, 34 आंसर होगा, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, ये ठीक है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो वो 34 होगा, हो गया। बाकी आगे का जो चेक करने बोला है, टेकिंग वन नंबर एज एक्स, ठीक है, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स, वो सब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो इक्वेशन पूछा भी नहीं है, हमें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर्स ही बता दो, ठीक है। तो नंबर्स 3 और 5 हो गया। इस तरह से सेकेंड वाला देखो तुम लोग बता सकते हो, तो द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, सेम प्रोसेस से चेक करके देखो। टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एज एक्स, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द इंटीजर्स आर। इंटीजर्स ही पूछा है, हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हमें तो एमसीक्यू पूछेगा ना, हमें सॉल्व करके दिखाना नेसेसरी नहीं है, जहां पर है क्वेश्चन बुक में हम करके दिखा दे रहे हैं। तो बोलो डिफरेंस टू पॉजिटिव नंबर 3 होना चाहिए, तो 7 और 4 का भी 3 है, 8 और 5 भी 3 है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सभी में 3 है, तो 3 से हम लोग कंक्लूजन में नहीं आ सकते हैं, लेकिन सम ऑफ देयर स्क्वायर 89, तो देख लो एक बार, 49, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 49 ये ऐड करने से 65 आता है, ये नहीं होगा, 89, 25 प्लस 64, तो ये हो गया 89, इसीलिए ऑप्शन बी होगा, बाकी सब में होगा नहीं, ठीक है, बाकी सब में नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन बी सही बात था, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर, कोई एक नंबर है उसका 5 टाइम्स, मतलब नंबर इंटू 5, ठीक है, इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो उस नंबर के स्क्वायर का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3, ये बताया गया है, तो कौन सा ऐसा नंबर है? तो हम लोग एक एक करके चेक करके बता सकते हैं, तुम लोग बताओगे तो बोलो। देखो पहले बोला है पॉजिटिव, मतलब ये ऑप्शन पहले ही हटा दो, ये तीनों में से कोई एक होगा, या तो 3 या तो 4 या तो 2, अब चेक करके देखो कौन सा होना चाहिए, ये भी बता सकते हो, आसान है, चेक करके देखो, बोलो, हम वेट कर रहे हैं, बोलो। नहीं हो रहा है, एक एक करके चेक करते हैं ना। यहाँ पर बोला है 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स, यानी 3 पहला ऑप्शन है, ये चेक करते हैं, 15 हो गया, ठीक है। 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो नंबर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, इसका ट्वाइस, ऑप्शन ए ही हो रहा है, हाँ ये देखो इन दोनों का डिफरेंस 3 हो गया, ठीक है। ये सब फिर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, पहले तो सी तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव बोला था वो नेगेटिव है। फोर्थ नंबर देखो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, एरिया। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 180 मीटर,
फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने बोला है बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड एज एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फील्ड, द लेंथ एंड ब्रीथ। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं है ये सब इक्वेशन फॉर्म करने का, हम लोग चेक करेंगे कि लेंथ और ब्रीथ का जो भी ऑप्शन है, पहला बात है मल्टीप्लाई करके 2000 और ये फॉर्मूला अप्लाई करके 180 जिसमें आ रहा है वही हम लोग का आंसर, सही आंसर होगा। तो देखो 205 और 80 ये कभी भी मल्टीप्लाई करके 2000 नहीं हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल का हमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये सब जो है हम लोग करते हैं ना बचपन में। ठीक है, अगर भूल गए हो तो याद हो जाएगा, अगर हम बोल रहे हैं तो जरूर याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, अब बोलो कौन सा ऑप्शन तुम लोग को लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा बोलो? ऑप्शन बी। बी होगा, बी 50। हाँ बी 50 इंटू 4 2000 हो रहा है, और 2 इंटू 50 प्लस 4 90 इंटू 2 180। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो दिख ही रहा है नहीं होगा, क्योंकि 205 और 80 में 2000 नहीं होता है। 60 इंटू 50 ये भी नहीं होता है 2000, और ये नन ऑफ दिस है। ये हम लोग तब टिक करेंगे अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। तो बचता है दो, बी या डी, तो आंसर बी होगा। ठीक है, क्योंकि बी में सेटिस्फाइड हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखो, टू स्क्वायर्स हैव साइड्स, दो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्या, जिसका 4 साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, मैंने कोशिश किया स्क्वायर की तरह ड्रॉ करने का। टू स्क्वायर्स है, ठीक है, दो स्क्वायर्स है जिसका ये स्क्वायर का हर एक साइड p है। ठीक है, और एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड जो है वो p+5 है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 625। ये साइड जो है ना, मतलब ये स्क्वायर जो है इसका साइड है p, ये स्क्वायर जो है इसका साइड्स है p+5। ठीक है, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब p, सम ऑफ देयर स्क्वायर p स्क्वायर और p+5, ये दो स्क्वायर इनका सम जो है वो है 625 साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ये पूछा है। तो सॉल्व करने का क्या जरूरत, हम लोग ऑप्शन से देखेंगे ना कि कौन सा दो साइड, ये एक p का वैल्यू है, एक p+5 का वैल्यू है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा साइड है जिसका स्क्वायर करने पे 625 आ जाएगा। तो एक चीज देखो, अगर ये p होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये p होता है तो p+5 कितना होना चाहिए, अगर ये 10 है तो ये 10+5 15 होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल है। ऐसे चेक कर लो, या फिर 10 स्क्वायर और 30 का स्क्वायर कर लो, ये कभी 625 नहीं आएगा, पीछे 0 है ना, कैसे आएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से सोच के हम लोग कर सकते हैं, जिसके दिमाग में जो आ रहा है वैसे कर सकते हो। ये हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि 15 और +5 करेंगे तो 20। अच्छा ये तो सी है, बी पहले चेक करते हैं। 12 और 25, ठीक है, 12 और 25, तो 12 में अगर 5 ऐड करोगे तो 25 नहीं होता है, 17 होता है। वैसे भी 12 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर कभी 625 नहीं, उससे काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ये 144 होता है, ये आई थिंक ये अकेला ही 625 होता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बोलो कौन सा आंसर होगा, या तो सी या तो डी, सी पे चेक करो। सी होगा। सी होगा, है ना। 15 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 2 to 5। हाँ 2 to 5, और ये हो गया 400, तो ये देखो 625। ठीक है, 625 ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, अब 6th नंबर देखो, डिवाइड 15 टू 2 पार्ट्स, हमें 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, सच दैट, इस तरह से सम देयर रेसिप्रोकल, जो पार्ट्स है उसका रेसिप्रोकल का सम 1/12 होगा। ठीक है, उसके रेसिप्रोकल का सम 1/12 होगा। तो देखते हैं, ये है 24 और 26, क्या ये ऐड करने से 50 होता है? हाँ ये 50 होता है, यहाँ भी 50 होता है। अच्छा, लेकिन नीचे 12 आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम 12 आना चाहिए। तो देखते हैं 24 और 26 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि अगर 24 26 है तो ये 1/24 और ये 1/26 हो जाएगा। इसका सम्स बोला है। ठीक है, इसका सम्स जो है ये 1/12 होना चाहिए। तो हम लोग ना इजीली कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, 1/24 पहले चेक करेंगे। देखो 1/24 कितना हो गया, 0.0416। ठीक है, ये हम लोग
मेमोरी प्लस में रख लेते हैं, ठीक है। तुम लोग भी कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस कर सकते हो। 1/26 ये आ गया इतना, ठीक है। अच्छा, इसको मेमोरी प्लस कर दो, फिर एमआरसी कर दो, तो दोनों का एडिशन दिखा दिया 0.080, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/12 का चेक करेंगे कितना होता है, 1/12, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए जितना आया था। तो 1/12 तो कुछ इतना होता है जो कि इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से हम लोग चेक करके देख सकते हैं, नहीं तो पूरा एलसीएम करके करेंगे काफी टाइम लगेगा। तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा 1/28 और 1/22, ठीक है। 1/12 कितना होना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया है, 1/12 इतना होना चाहिए। अब ये दोनों का आंसर उतना होने से ही हुआ, ठीक है। चेक करते हैं, देखो 1/28, 1/28 इतना आ रहा है 0.03, ये ठीक है। अच्छा, ये क्या आ गया, ये वाला अच्छा ठीक है, मेमोरी में कुछ सेव रहेगा तो फिर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1/28 और 1/22, तो ये देखो 1/28, ठीक है। मेमोरी प्लस 1/22, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, दोनों का एडिशन इतना आ गया। लेकिन 1/12 तो इतना नहीं होता है, 1/12 का वैल्यू हम लोगों ने कुछ और देखा था, ठीक है। 1/12 का वैल्यू कितना आया था देख लेते हैं। ये तो आ गया 0.0811, ठीक है, 0.0811। अब हम लोग 1/12 चेक करते हैं। ये देखो 1/12 कितना आता है, ये 0.833, तो सिमिलर तो वन यहाँ लिख लेते हैं, 0.833 1/12 का वैल्यू आता है ना। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, 28 का तो देख लिया, 27 और 23 ये भी नहीं होगा, देखो 27 और 1/23, क्या ये 0.833 आता है दोनों का रेसिप्रोकल का टोटल। तो पहले मेमोरी यहाँ पर तुम लोग कैलकुलेटर में दो बार अगर एमआरसी को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली मेमोरी जो है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं 1/27, ठीक है। 1/27 मेमोरी प्लस 1/23 इक्वल टू मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, तो ये 0.080 आ रहा है, 0.833 होना चाहिए, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 0.833 होता है 1/12, तो 1/20 और 1/30 चेक करके देख लो, ये होगा 1/20 और 1/30। तो पहले हम यहाँ से मेमोरी जो है 1/20, ठीक है, 0.5 मेमोरी प्लस 1/30, ये आ गया मेमोरी प्लस, ठीक है, मेमोरी रिकॉल, ये देखो आ गया, मतलब दोनों का ऐड कर दिए ना, तो ये आ गया 0.0833। तुम लोग भी कैलकुलेटर में करके देखो, इस तरह से हो जाएगा। अदरवाइज तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम वैसे करना ही नहीं है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, हम लोग एलसीएम करके नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन में जाके आंसर मिल रहा है। तो हम लोग को कैलकुलेटर का यूज करना है, वो भी मेमोरी के साथ, ठीक है। मेमोरी वाला फंक्शन यूज करने आना चाहिए, मेमोरी वाला फंक्शन यूज करके करोगे तभी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो दोनों का टोटल इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 0.833 यही वाला आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। अच्छा 17, सॉरी 7 नंबर, देयर आर टू कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/240। बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 15 16 कंसेक्यूटिव, 17 18 कंसेक्यूटिव, 13 14 कंसेक्यूटिव, 12 13 कंसेक्यूटिव, हमें बोल रहा है उसका जो रेसिप्रोकल है, जैसे 1/15 और 1/16, इसका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो 1/240 होना चाहिए, ठीक है। फिर से हम लोग इसी तरह से चेक करके देखेंगे, तो 1/15 और 1/16, पहले 1/240 देख लेते हैं कितना होता है। 1/240 ये कितना होता है, ये आता है 0.004166, ठीक है, ये लिख लेते हैं। ये आता है 0.00416666, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये चेक करते हैं 1/15, 1/15, ये आ गया 0.066 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा है 0.066
6 करके ऐसे आ रहा है, ठीक है। और 1/16, 1/16, तो ये आ गया 0.0625, ठीक है। 0.0625 माइनस कर देते हैं 0.0666, ये देखो 0.0041, ठीक है। पूरा मैंने लिखा नहीं, अगर पूरा लिखोगे तो 666 इस तरह से ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1/240 ही होगा, या फिर इस तरह से भी चेक करके देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे फर्स्ट ऑप्शन से ही हो जा रहा है। 15 इंटू 16 कर लो, देखो कितना आ गया, 240 आ रहा है एलसीएम, ठीक है, 240। और यहाँ पर 16 माइनस 15 यानी 1/240, ठीक है। पहले ऑप्शन से ही हो गया तो इजीली फाइंड आउट हो गया, तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। 7 का ए हो गया। अच्छा, 8th नंबर देखो, 8th नंबर में क्या बोला है, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक जो साइड है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। हाइपोटेनस मतलब सबसे जो लंबा साइड होता है, ठीक है, मतलब लेंथ जिसका सबसे ज्यादा होता है वो हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड्स बी 4 सेंटीमीटर, तो अदर दो साइड जो है, सपोज एक एक्स है एक वाई है फॉर एग्जाम्पल, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 4, साइड्स क्या क्या है तो देखते हैं। 15 और 11 का डिफरेंस 4, 16 और 12 का डिफरेंस भी 4, 24 और 20 का भी डिफरेंस 4 होता है। तो इससे तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, और ये भी नहीं बोल सकते कि नन ऑफ दिस। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर का जो है एडिशन होता है। तो 200 स्क्वायर मतलब 400 होगा, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस मतलब ये 20 स्क्वायर यानी 400 कौन से वाले वैल्यू से 400 होगा, देखो 11 का स्क्वायर लोगे 121, 15 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 225। तो ये तो जीरो होने से रहा, जीरो होना पॉसिबल नहीं, क्या इसमें जीरो हो सकता है 144, और ये 16 इंटू 16 चेक करते हैं कितना होता है, 16 इंटू 16 इंटू, अरे ये एक बार मेमोरी करने से मुश्किल हो जाता है, लेकिन कैलकुलेटर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, इसमें हो रहा है। 16 इंटू, हे भगवान, छोड़ो, हम कम यूज करते हैं, हम भूल ही जाते हैं इसका फंक्शन, ठीक है। 16 इंटू 16 हम अपने कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। 16 इंटू 16 256 होता है, ठीक है, 256 टोटल करते हैं 256, और ये 144 क्या ये 400 होता है, हाँ 400 होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो 20 का स्क्वायर ही 400 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर का ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, 9th नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, दो नंबर का सम है 45 एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। तो प्रोपोर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन होता है। तो दोनों नंबर का सम है 45, तो 15 और 30 45 होता है, 32 और 13 भी 45 होता है, 36 और 9 भी 45 होता है, 25 और 20 भी 45 होता है, लेकिन मीन प्रोपोर्शनल 18 होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर का स्क्वायर रूट करने से 18 होना चाहिए, वो देखो इसमें सेटिस्फाइड होगा दिख रहा है, क्योंकि 36 और 9 इसका अगर मीन रूट करेंगे तो 36 का रूट कितना होता है 6, और 9 का रूट कितना होता है 3, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन सी, ये इजीली फाइंड आउट हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 9th का ऑप्शन सी। अच्छा,
10th नंबर देखो, द साइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेन बाय 12, 13 एंड 14 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली एंड राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। बोल रहा है कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसका हर एक साइड इक्वल है, ठीक है, सपोज ये साइड भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है, अगर हर एक साइड को हम लोग 12 यूनिट, 13 यूनिट एंड 14 यूनिट से कम करते हैं, मान लो ये वाला साइड को हम लोगों ने कम कर दिया 12 यूनिट से, ठीक है, ये वाले साइड को हम लोगों ने कम कर दिया 13 से और ये वाले साइड को हम लोगों ने कम कर दिया 14 से, तो उसमें जो लेंथ आएगा वो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेट हमें दे देगा, जिसका एक साइड एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब, ठीक है। साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या है, मतलब एक्चुअली ये जो है x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, जिसमें से अगर हम लोग 12, 13, 14 लेस करेंगे तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हम लोग ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। अगर 17 था इक्विलैटरल ट्रायंगल का, हर एक एरिया 17 था, हर एक साइड, तो अगर 12 माइनस करेंगे तो पहला साइड कितना हो जाएगा, 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और 17 माइनस कितना हो जाएगा 13, ये हो गया 4, ठीक है, 4, और उसके बाद 17 माइनस 14 यानी कि 3, और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस होता है, ये लेंथ होता है, ये ब्रीथ होता है, ये सबसे ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है, हाइपोटेनस मतलब 5 सबसे ज्यादा है, और फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो 14 4 और 4 का स्क्वायर 16, 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 25 हो गया, और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो ये ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ये हो गया 10th का ऑप्शन ए, ठीक है, 10th का ऑप्शन ए। बाकी सब में ऐसे करोगे तो नहीं होगा, देख लो एक बार, ठीक है। 16 से 12 हटा दो 4 हो गया, 16 से 13 हटा दो 3 हो गया, 16 से 14 हटा दो 2 हो गया, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है, तो ये इधर स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा, 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 हो जाता है 13, और ये हो गया 16, देखो नॉट इक्वल ना, तो इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, सिर्फ यही वाला सेटिस्फाइड होगा, यानी कि 17 यूनिट्स हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, 10th का ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम लोग चेक करके देख सकते हैं। 11th नंबर देखो, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस वाज 5000 बॉटल इन द स्टोर। मान लो एप्पल जूस डिस्ट्रीब्यूटर है और उसका जो शॉप है, ठीक है, वहां पर टोटल जो है वो 1000, टोटल जो है वो 1000 बॉटल्स जो है इसके पास है, सॉरी 1000 नहीं, 5000, ठीक है, इस तरह से 5000 बॉटल है इसके शॉप में, ठीक है, स्टोर में, दैट इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन ए मंथ, ये चाहता है कि 1 मंथ में ये सारा सारा का सारा एप्पल जूस का बॉटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट डिमांड, जिसको मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स का डिमांड, डी फॉर नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है, इज गिवन बाय, डिमांड का ये इक्वेशन दे रखा है, प्राइस पर बॉटल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री। जीरो इन्वेंट्री का मतलब, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है, इसके पास कितना स्टॉक है 5000, तो 5000 स्टॉक ही सेल हो जाए तब बनेगा जीरो इन्वेंट्री। अगर इसके स्टोर से 5000 के 5000 बॉटल्स आउटफ्लो हो जाए तो जीरो इन्वेंट्री होगा, ठीक है, तो जीरो इन्वेंट्री हो जाए और कितना प्राइस बॉटल का ये रखे, मतलब इनका टारगेट क्या है, 1 मंथ के अंदर ये 5000 बॉटल एप्पल जूस जो है वो सेल हो जाने चाहिए और मेरा इन्वेंट्री जीरो हो जाना चाहिए, ये एप्पल जूस डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट है। तो ये सोच रहे हैं कि हम प्राइस क्या रखे, एक बॉटल जूस का प्राइस हम कितना रखें ताकि मेरा ये जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें वो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। डिमांड का हमें एक इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, डी इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, तो अगर हम लोग प्राइस 3 रुपीज करते हैं तो कितना बॉटल बिक सकता है, डी, डी मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स कितना है 5000, तो डी हम लोग का टोटल कितना है 5000 का डिमांड होना चाहिए मार्केट में, तभी जाके तो क्या हो जाएगा, अगर 5000 डिमांड पूरा हो जाता है मार्केट में, अगर 5000 बॉटल एप्पल जूस का डिमांड रेज होगा तभी ना उनका इन्वेंट्री जीरो होगा, मतलब स्टॉक जीरो होगा, मतलब डिमांड मार्केट में कितना होना चाहिए, टोटल 5000 बॉटल का डिमांड होना चाहिए, तब इनके स्टोर से 5000 बॉटल का आउटफ्लो होके इन्वेंट्री जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले 3 से ट्राई करते हैं, तो 2000 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2000 इंटू 3 प्लस 17,000, चेक करते हैं क्या ये 5000 हो जाएगा, 9 माइनस 2 मतलब 18,000 प्लस 6,000 प्लस 17,000, तो ये तो नहीं हुआ, ये हो रहा है क्या, हाँ हो जा रहा है, तो ये -18,000 प्लस 17,000 मतलब -1,000
प्लस 6000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5000। तो अगर प्राइस 3 रुपीज रखेंगे तो 5000 डिमांड फुलफिल हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। और जैसे 5000 का डिमांड फुलफिल हो गया मतलब इनका इन्वेंट्री जीरो हो जाएगा, 5000 बॉटल्स जो है मार्केट में बिक जाएगा। तो प्राइस 3 रुपीज रखने से ऐसा पॉसिबिलिटी है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब में अप्लाई करके देख सकते हो, डी का वैल्यू 5000 नहीं आएगा। तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना होगा ये समझना था, ठीक है। यहाँ पर डी का वैल्यू जीरो नहीं करना है। जीरो इन्वेंट्री का मतलब 5000 डिमांड को फुलफिल करवाने से उनका जीरो इन्वेंट्री होगा, ठीक है। तो 3 रुपीज अगर प्राइस रखेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 12 the sum of two irrational numbers multiplied by the large one, ठीक है। दो irrational नंबर का अगर हम लोग सम करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं लार्ज वाले नंबर से तो वो 70 होगा। पहला ये देख लो, ठीक है। पहला ये बोल रहा है तो अगर 3√2 और 2√3 ये दोनों इरेशनल नंबर है, अगर हम लोग ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं, सम करते हैं पहले, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो पहला बात है ये सम होगा नहीं, ठीक है, ये सम नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लार्ज वन से। लार्ज ये 3√2 और 2√3 में लार्ज नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियसली 3√2 होगा, क्योंकि √2 का जो भी वैल्यू होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 इंटू √2, ठीक है, हम चेक करते हैं √2 का वैल्यू कितना होगा। √2 होता है 1.414। तुम लोग चेक करके देखो अपने कैलकुलेटर में, और मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो ये 4.2426 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और 2√3, तो √3 देखते हैं कितना होता है। √3 हो जाता है 1.7 और इंटू 2 कर देते 3.4, ठीक है। ये आ जाएगा 3.46, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। तो 3√2 का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल करके, हाँ बोलो, कुछ बोलोगे? ऑप्शन तो होगा, ऑप्शन सी होगा, हाँ। देखो क्योंकि ये दोनों का तो टोटल हो ही नहीं सकता, और इसको अगर लार्ज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 3√2 है, वो 70 आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि √2 रूट वाला आइटम एलिमिनेट नहीं होगा, तो हम लोग कैसे 70 ला सकते हैं? लेकिन इससे होगा, देखो 2√2 और 5√2 ये दोनों ऐड करो, 7√2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे लार्ज नंबर यानी 5√2 से, तो 5 इंटू 7 35, और √2 इंटू √2 2 हो गया, ये आंसर 70 आ जाएगा, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन। डिफरेंस क्या है? 5√2 और 2√2 का डिफरेंस हो जाएगा 3√2। इसको स्मॉलर नंबर यानी 2√2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 2 12, 2√2 का एक हो गया 12, ठीक है। तो नंबर्स हो गए ये वाले, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन हमें चेक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि √2 √5 √2 √3 ये ऐड होने के बाद, मल्टीप्लाई होने के बाद कभी भी राउंड फिगर में नंबर लाएगा ही नहीं। 70 12 ये सब ला ही नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हो जाए 2√2 5√2, ठीक है। दोनों √2 है तो इसमें पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये वाला हो गया। अब हम लोग चलते क्यूबिक इक्वेशन, जो लास्ट है इक्वेशन टॉपिक का, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन, तो ये जो है ये ट्रायल बेसिस पे होता है। क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्व जो है वो ट्रायल बेसिस पे होता है। देखो कैसे होता है, हम एक दिखा देते हैं। यहाँ भी हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन एक बार कंसेप्ट देख लो कैसे होता है। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, x³ माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। अब यहाँ पर क्या बोला एक बार देख लो। ऑन ट्रायल बेसिस पुटिंग इफ सम वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमें ट्रायल बेसिस पे x का एक ऐसा वैल्यू पुट करना पड़ेगा जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, यानी यहाँ पर x का ऐसा एक वैल्यू लेना पड़ेगा जो कैलकुलेट करने के बाद 0 प्रोड्यूस करेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ है। और ये ट्रायल बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और इससे हमें एक फैक्टर मिलेगा। अब देखो फैक्टर कैसे, हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो क्या ये वैल्यू 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0³ 0 होता है। 7 इंटू 0 0 होगा, लेकिन 6 रह गया, 6 इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो x का वैल्यू 0, ये नहीं हुआ। x का वैल्यू 1 से चेक करते, 1 का क्यूब मतलब 1, ठीक है। माइनस 7 इंटू 1 मतलब 7 प्लस 6 ये इक्वल टू 1, ये हो गया -6,
ठीक है, -6 + 6 ये 0 हो गया, सेटिस्फाई किया, यानी x का वैल्यू अगर 1 होता है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ये हो गया, हम लोगों ने पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से एजम्पशन बेसिस पे x का एक ऐसा वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। नाउ फैक्टर कैसे फॉर्म करें, x इक्वल टू 1 देन x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक फैक्टर हमें मिल गया। ठीक है, ये एक फैक्टर हमें मिल गया, तो हम लोग इस तरह से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये फैक्टर हमें कितना बार लिखना है, ये फैक्टर हमें लिखना है 3 टाइम्स। देखो इसका कैसे करके सोल्यूशन करते हैं। अगर किया हुआ है तो समझ जाओगे, अगर नहीं किया हुआ है तो अभी समझो, लेकिन ऑप्शन के साथ करेंगे तो इतना भी जरूरी नहीं होगा, लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने जैसे सीखा है हम वैसे ही सिखाएंगे तुम लोगों को। अलग अलग मेथड से लोग सीखते हैं, तो मुझे जैसा पता है हम वैसे सिखा रहे हैं। तुम लोग अगर किसी और मेथड से सीखे हो कभी तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं कभी समझ में आए तो आज समझ लो। ठीक है, हम लोग पहले एक लाइन का यहाँ गैप रखेंगे, 3 फैक्टर को थोड़े गैप में लिखेंगे। 3 फैक्टर ही क्यों, 3 फैक्टर इसीलिए क्योंकि x का हाईएस्ट डिग्री 3 है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ऐसे वैल्यूज लिखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो एक बार देखने से समझोगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता है, फिर भी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो प्लस और प्लस में प्लस हो गया, प्लस एक्स क्यूब यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया, प्लस और माइनस में माइनस हो गया एक्स का स्क्वायर। लेकिन देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं हमारे पास, हमें एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ पर कितना दें, यहाँ पर प्लस एक्स देंगे, प्लस एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब क्या हो गया, प्लस माइनस में माइनस एक्स, लेकिन हमें तो -7x चाहिए, तो यहाँ पर -6 लगाएंगे, तो -6x हो गया। ठीक है, तो -7x माइनस माइनस में +6 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करना है, जो भी फैक्टर आएगा उसे 3 टाइम्स लिखना है, फिर हमें ऐसे सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाने हैं ताकि ये वाला जो है इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। अब क्या करना है, अब यहाँ पर x-1 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 कॉमन ले लेंगे तो एक ही x-1 रहेगा, और बचा क्या, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x-1 इक्वल 0, x इक्वल 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, है ना, 6 का एलसीएम करेंगे, ये तो हमें पता ही है, 3 2 6। ठीक है, अच्छा -6 ये 0 हो गया, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, x प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 0। तो x प्लस 3 0, देयरफॉर x इक्वल टू -3, और x माइनस 2 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो x का 3 रूट यानी 3 सोल्यूशन आएगा, तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, देखो 1 आ गया, ठीक है, -3 आ गया और 2 आ गया, 1 -3 और 2, चेक करते हैं, 1 -3 और 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन इस तरह से होगा। और एक करते हैं तो तुम लोग देखो और भी समझ जाओगे, और एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर जो भी इलास्ट्रेशन है, जैसे कि ये वाला एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। पहले हम लोग चेक करेंगे कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिससे ये इक्वेशन 0 हो जाए। सपोज x का वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं, तो 0 का क्यूब 0 और प्लस 0 0 हो गया, लेकिन 2 इक्वल टू 0, तो ये तो सही नहीं हुआ, 2 इक्वल 0 नहीं होता है। x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 1 से तो पॉसिबल नहीं, हम लोग -1 लिख के देखते हैं। ठीक है, -1 का क्यूब यानी -1, और यहाँ पर -1 और +2, है ना। देखो -1 का क्यूब हम दिखा देते कैसे हो रहा है, x का वैल्यू है -1, तो प्लस ऑफ -1 +2, तो -1 का क्यूब यानी -1 प्लस माइनस में -1 +2, तो -2 +2 0। ठीक है, 0, तो यानी x का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं -1 तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, तो x + 1 इक्वल 0, ये फैक्टर बन गया। अब 3 है, क्यूबिक पावर है, तो ये x + 1 हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन का गैप देते हुए हम लोग 3 टाइम्स x + 1 को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे x क्यूब लाना है प्लस एक्स क्यूब, तो हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे, पहले प्लस प्लस में प्लस होना चाहिए, यहाँ x का स्क्वायर लेंगे, तो प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस और प्लस में प्लस एक्स का
स्क्वायर, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर अगर माइनस लाते हैं और यहाँ पर एक एक्स ले लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस में माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस माइनस में माइनस एक्स, लेकिन हमें तो प्लस एक्स चाहिए, सोचो हमें प्लस एक्स चाहिए, तो हमें यहाँ पर कितना चाहिए, कितना चाहिए होगा, देखो अगर हम लोग यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, ठीक है, और देखो लास्ट में तो हमें 2 चाहिए, 2 से ट्राई करके देखो हो जाएगा, प्लस 2x है ना, क्योंकि माइनस एक्स आ गया -1, मुझे +2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, तभी ऑटोमेटिकली, सॉरी मुझे +1 चाहिए, मेरा -1 आ गया था, मुझे +1 चाहिए, तो अगर हम उसमें +2 कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस प्लस में +2, ठीक है, ये हो गया। अब एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा ये वाला, और बाकी ऐसे। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, x + 1 0, x - 1, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये 0 हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 + 1 + 2 माइनस 1 + 1 नहीं, सॉरी 1 + 1 तो 2 नहीं आता है ना, 2 का एलसीएम करेंगे तो 2 1 2, 2 - 1 होना चाहिए, तो -2x + x + 2। अब ये पॉसिबल नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेंगे तो नहीं होगा, तो इसमें हम लोगों को श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो श्रीधर आचार्य वाला इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x = -b +√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a -b, ठीक है, तो माइनस b मतलब -1, ठीक है, ±√b² -4 इंटू a इंटू सी, a मतलब 1, c मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मतलब 1, तो माइनस माइनस में +1 प्लस माइनस 1 -8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये हो गया 1 ±√7 डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें और कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, तो x का 3 वैल्यू आ गया, पहला वैल्यू ये -1, दूसरा वैल्यू 1 +√7 डिवाइडेड बाई 2 और 1 -√7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा, चेक कर लेते हैं। ये देखो x का वैल्यू 1 ±√7/2, जो कि रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अगर इसका रूट करोगे माइनस लगा के तो तुम लोग को एरर दिखाएगा, ठीक है, और x का वैल्यू हो गया -1, ये एक वैल्यू तो पहले हम लोग को यहाँ से मिल गया, तो ये 3 वैल्यू हो जाएगा x का, ठीक है, तो क्यूबिक इस तरह से सॉल्व होता है, बाकी हमें सॉल्व करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं होगा एमसीक्यूज में, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हमें अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, द सोल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग के पास 2-3 ऑप्शन है इसको सॉल्व करने का, पहले तो हम लोग ऑप्शन के साथ चेक करके देख सकते हैं, या फिर और एक ऑप्शन होता है, हम थोड़ा सा डिटेल्स वाला दिखा देते फिर हम लोग ऑप्शन के साथ चेक करके दिखाएंगे, जैसे देखो इफ क्यूबिक इक्वेशन के बारे में ये पॉइंट थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इफ रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक का था अल्फा बीटा, देन इक्वेशन कैसे होता है, इक्वेशन विल बी, थोड़ा सा टफ है याद रखना, ठीक है, उतना भी नहीं है, फिर भी देखो एक बार देख लो, क्योंकि कभी कभार हो सकता है ऑप्शन से अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ये हेल्प हो जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन होता है एक्स का क्यूब, ठीक है, एक्स का क्यूब जैसे हम लोग करते थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो देखो सम ऑफ रूट और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट कुछ इस तरह से हो रहा है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इस तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, अब इसको हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं, बाकी हम ऑप्शन से ही करवा देंगे, एक ऐसे समझा देते हैं, देखो कैसे होता है, एक्स क्यूब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू 0, देखो एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पर एक्स
क्यूब का कोफिशिएंट 1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये -6 हो गया है ना। अगर ये एक्स स्क्वायर है, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, देखो इसके आगे कुछ नहीं है 1, इसके आगे कुछ नहीं है 1 है ना, इसके आगे क्या है 1 है, तो ये क्या है -6 यहाँ पर, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो -6 हो गया ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -6 हो जाएगा। और एक कंपैरिजन कर लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये हो गया +11, और यहाँ पर -6 जो है अल्फा बीटा गामा, ये वैसे भी -6 होता है, तो ये 6 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जितने भी ऑप्शन है ये अल्फा बीटा गामा है, तो पहला ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए जो है उससे हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन ए कितना है, -1 1 -2, -1 1 और -2, ठीक है। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -6 होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या ये -6 हो रहा है, -2 और -1, -3 + 1, नहीं ये -6 नहीं हो रहा है, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा भी 6 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं होगा। देख लेते हैं एक मिनट ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बी से चेक करते हैं। देखो ऑप्शन बी में क्या था, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3 था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 + 2 + 3, ये हो गया 6, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 × 2 2, ठीक है, बीटा इंटू गामा 2 × 3 कितना हो गया 6, ठीक है, और 3 × 1 कितना हो गया 3, क्या ये 11 हो रहा है, 6 3 + 2 5 + 6 11 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा 2 × 1 × 2 × 3 6 हो गया, देखो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन बी जो है ये हम लोग का सही आंसर है। एक तो ये ऑप्शन रहता है, अगर याद रख पाते हो ये चीजों को, ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, चेक कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा आंसर होगा। नहीं तो इससे याद रखने से थोड़ा सा आई थिंक जल्दी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन को चेक करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्यूबिक इक्वेशन ये दे दिया है जिसका 3 रूट्स है, तो हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ज्यादा नहीं, अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से भी तो एक बार चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू है +2, ये देखो ये इक्वेशन अगर याद रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -6 लिखा था हम लोगों ने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 है, कहाँ पर +2 आ रहा है, क्या 1 - 1 और ये 2, ये तो आ रहा है, ठीक है, 1 - 1 + 2 करेंगे तो +2 ही आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 1 × -1 × 2, तो ये -2 हो गया। अच्छा, क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -2 है, देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एकदम लास्ट वाला, ठीक है, यानी ये वाला, तो -2 ही है, तो 2 का ए होगा, ठीक है, 2 का ए होगा। अच्छा, बाकी भी तो चेक करना पड़ेगा, और एक पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, फिर बीटा इंटू गामा मतलब -2 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा गामा इंटू बीटा मतलब 2, तो ये हो गया -1 - 2 + 2, तो ये तो -1 हो जा रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एक बार लिख के देख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से करने से एक बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑप्शन बी होगा मैम। ऑप्शन बी हो रहा है ना, ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, या फिर सिंपल चेक करके देख लो, ऑप्शन बी से हो जाएगा। 1 से सेटिस्फाई करेगा ये 0, ठीक है, -1 से भी सेटिस्फाई करेगा ये 0, और 2 से नहीं करेगा, -2 से करेगा, चेक करके देख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये 3 जो है फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन में से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो ये 4 फैक्टर को सेटिस्फाई करता है। फैक्टर्स क्या क्या लिया हुआ है, x -4 और x + 5, मतलब कैसे फैक्टर फाइंड आउट किया होगा, मतलब ये x, ये 0 0 0 ये मान के चलो, क्यों, इसीलिए मैंने ये वाला एक बार सिखा दिया, क्यों 0 हो रहा है, ये देखो इस तरह से ना, अगर x का वैल्यू -1 होगा तो x + 1 0, उसी तरह से, ठीक है। यहाँ पर तो x का वैल्यू 0 अगर होगा तो कौन सा इक्वेशन में सेटिस्फाइड होगा, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0, ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, 0 पुट करने पे -2 रह जाएगा। अच्छा, बी में चेक करते हैं, 0 0
जीरो, ये सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो से सेटिस्फाइड कर रहा है। अब x माइनस 4 जीरो, तो x इक्वल टू 4, 4 से चेक करके देखते हैं क्या 4 से सेटिस्फाई करेगा, 4 से चेक करके देखते हैं। तो 4 क्यूब प्लस 16 माइनस 80, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64 प्लस 16 माइनस 80, 80 माइनस 80, ये सेटिस्फाई हो गया। और x इक्वल टू -5, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, चेक करते हैं। x इक्वल टू -5, तो -5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 5, चेक करते हैं कितना होता है, 125 प्लस 25 माइनस हो गया 100, ठीक है। तो ये हो गया -25 प्लस 25, ये हो गया 0, ठीक है, ये 0 हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर, इसमें सेटिस्फाई किया। लेकिन कैसे चेक करना है, फैक्टर्स दे दिया, तो फैक्टर्स कैसे आता है, सेटिस्फाइड होना चाहिए उस वैल्यू से जीरो इक्वेशन का। तो x का वैल्यू 0, x माइनस 4 0 मतलब x इक्वल टू 4, और x प्लस 5 0 मतलब x इक्वल टू -5। इस तरह से हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के साथ भी आराम से चेक करके देख सकते हैं। फोर्थ नंबर, द इक्वेशन हैज गॉट 3 रूट्स, हेंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का फैक्टर्स क्या क्या होगा, तो सेम उसी तरह से चेक करेंगे। अगर ऑप्शन ए होता है तो x का वैल्यू 1, तो इसमें 1 पुट करके देखेंगे, 3 इंटू एक्स 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5, चेक करते क्या ये 0 होगा, 3 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 5, हाँ 0 तो हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो हो रहा है आंसर, ठीक है। और ये फैक्टर्स हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग का ये ऑप्शन के अलावा कुछ और ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि x माइनस 1 का फैक्टर हर जगह अवेलेबल है। x माइनस 2 का चेक करते हैं, x माइनस 2 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5, चेक करते हैं। 8 इंटू 3 24, 20 माइनस 6 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है। तो मतलब फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। यानी x माइनस 1 से सेटिस्फाई किया, x माइनस 2 जहां भी है वो ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये वाला डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि x माइनस 2 यहाँ पर है, x माइनस 2 से ही तो हम लोग का ये सेटिस्फाइड नहीं किया। x माइनस 1 जहां पर है वो सेटिस्फाइड होगा, बाकी ये दोनों जगह पे ही है। चलो चेक करते हैं, नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन बी से ही चेक करते हैं, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 यानी x इक्वल टू -1, तो -1 का क्यूब मतलब 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 और माइनस ऑफ 5, चेक करते हैं। ये हो गया -3, ये हो गया +5 +3 -5, तो ये तो 0 हो रहा है, ठीक है, ये 0 हो रहा है। तो x प्लस 1, क्या यहाँ पर x प्लस 1 है, हाँ यहाँ भी x प्लस 1 है, x माइनस 1 भी है, यहाँ 3x माइनस 5 है, यहाँ 3x प्लस 5 है, मतलब सेम ही है लगभग। बस हमें ये चेक करना है कि 3x प्लस 5 से जाएगा या 3x माइनस 5, चेक करते हैं, बी वाला ही चेक करते हैं। 3x प्लस 5 अगर 0 होता है तो 3x इक्वल टू -5/3 हो जाएगा, है ना, x इक्वल टू -5/3 डायरेक्टली कर दिया। अब हम लोग चेक करते हैं, 3 इंटू -5/3 का क्यूब प्लस 5 इंटू -5/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5/3 -5/3, और यहाँ पर -5, चेक करते हैं कितना होता है। तो ये हो गया 3 और इंटू ये हो गया 125, ये हो गया 27, और यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस, ये हो गया प्लस 5 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया +5 -5, +5 -5 कैंसिल हो गया। अब ये चेक करते हैं, तो ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 9, तो -125 डिवाइडेड बाई 9 प्लस ये हो गया 5 का क्यूब मतलब 125 डिवाइडेड बाई 9, हाँ ये 0 हो रहा है, ठीक है, 0 हो रहा है। तो 3x प्लस 5 से सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी फोर्थ नंबर का ऑप्शन बी होगा। यानी यहाँ पर 3x माइनस 5 मतलब x इक्वल टू 5/3 से सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन के साथ भी बिल्कुल यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यूबिक है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है द रूट रूट ऑफ द इक्वेशन कौन सा होगा, ये सब में से कौन सा होगा। तो एक चीज देखो,
यहाँ पर 2 ऑप्शन में 3 है, यहाँ पर 2, तो पहले वाले से ही चेक करते क्या -3 से होगा, -3 का क्यूब मतलब -27 प्लस यहाँ पर हो गया 3 3 जा 9, 9 इंटू 7 63 माइनस 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 में प्लस 63 -27, तो ये तो नहीं होगा, -3 से नहीं होगा, इसका मतलब +3 से जरूर होगा। तो -3 जहां पर है उस ऑप्शन को हटा दो, -3 जहां भी है उस ऑप्शन को हटा दो, तो 3 से जरूर होगा। क्यों, देखो 3 का क्यूब +27, 3 का स्क्वायर तो ये +63, और यहाँ पर 3 ये हो गया माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये देखो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ऑप्शन बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि दोनों में 3 है। अच्छा, अब एक जगह -9 है, एक जगह 9 है, चेक करते हैं पहले हम लोग 1 से चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 से टाइम लगेगा। 1 या -1 से चेक करते हैं, अगर -1 से सेटिस्फाई होगा तो देख लेते क्या होता है। -1 से सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो 1 से जरूर नहीं होगा, तो -1 से 1 -1 प्लस हो जाएगा 7, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 7 7 होता है, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 21 -27, तो ये हो गया 6 -6 0। तो सोचो अगर -1 से सेटिस्फाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली 1 से सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता, क्योंकि -1 से सेटिस्फाइड हो रहा है तो 1 से नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल। 9 जो है वो बड़ा डिजिट हो जाता है, उससे चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉमन डिजिट चेक कर लिए, अब उसके बाद देख लिए कि कौन सा होना चाहिए, तो ये हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसमें से कौन सा होगा, तो पहले हम लोग यही वाला चेक करते हैं। -1 का क्यूब यानी -1, -1 का स्क्वायर यानी +1 हो जाएगा, -1 यहाँ पर +1 हो गया और -1, तो ये तो 0 हो रहा है। ठीक है, -1 से सेटिस्फाइड होगा, जहां पर भी -1 है मतलब ऑप्शन डी हटा दो, बाकी ये तीनों में से देख सकते हो। -1 से आंसर आ जाएगा, 6th नंबर का हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर से -1 है, 2 बार -1 है और एक बार यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए बिना नहीं आंसर कर सकते, क्यों बताओ, सॉल्व किए बिना नहीं इसीलिए कर सकते क्योंकि x³ x² -x -1 है। अब यहाँ 2 -1 है, यहाँ पर एक -1 है, एक 1 है, अब इसका मतलब 1 से भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, चेक करके देखो 1 1 -1 -1 1 से भी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 2 1 है, यहाँ एक -1 है, या 2 -1 है, वहां एक 1 है, तो कैसे पता चलेगा, इसलिए हमें थोड़ा सा सोल्यूशन या फिर कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हमें सही लगेगा लेकिन दोनों ऑप्शन सही नहीं है, हम लोग चेक करके बताते हैं। दो तरह से चेक कर सकते हैं, या तो सॉल्व कर लो या फिर क्या कर सकते हो, या फिर ये जो मैंने बताया ना इससे कर सकते हैं, ये जो प्रोसेस मैंने बताया इससे हम लोग कर सकते हैं, तो हम दोनों तरह से बता देते हैं। देखो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए। ये देखो पहले इक्वेशन लिखते हैं, x³ + x² -x -1, ये 0 हो गया। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने देखा x का वैल्यू अगर -1 होगा सेटिस्फाइड होता है, तो फैक्टर बन गया x+1, x+1 0 हो जाएगा, x का स्क्वायर लगा लो, x³ + x², यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर हमें +x² ही चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर +x² चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं प्लस, ये तो माइनस हो जाएगा अगर करेंगे तो, क्या ये -1 से सेटिस्फाइड हो रहा था, चेक करते हैं। -1 का क्यूब -1 होता है और ये +1 होता है, माइनस माइनस में +1 हो गया, -1, हाँ सेटिस्फाइड तो कर रहा है। x+1 x+1 और x+1, x³ + x², यहाँ पर अगर -1 ले लेंगे तो -x -1 ये तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इससे नहीं होगा, ये फैक्टर से सारे आंसर्स नहीं आ रहे, तो ये वाला तो हम लोग ले नहीं सकते, ये वाला नहीं ले पाएंगे। x -1 ये सारे फैक्टर्स को सेटिस्फाइड तो नहीं करेगा, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन देख लेते, सही लिखा है मैंने, x³ + x² -x -1 = 0, हाँ सही तो लिखा है।
अच्छा, तो एक्स 1 से सेटिस्फाइड होता है, 1³ प्लस 1² -1 1 से भी सेटिस्फाइड होता है, तो एक्स इक्वल टू 1 से सेटिस्फाइड करके देखते हैं। इससे हो जाएगा क्या, x -1 0, चेक करते हैं, x-1 हम लोग ऑप्शन नहीं, हम लोग एक बार, क्योंकि ऑप्शन से तो नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग अपना सोल्यूशन करके देखते हैं। x का स्क्वायर, x³ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2x दे देंगे, प्लस 2x स्क्वायर, तो ये एडजस्ट होके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2x, और यहाँ पर दे देंगे +1, तो प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स हो गया, और प्लस माइनस में -1, इस तरह से सेटिस्फाइड हो गया। जैसे मिडिल टर्म में कभी कभी होता है ना कि प्लस माइनस की वजह से नहीं होता है, उसी तरह से, तो ये बच गया। ठीक है, ये बच गया, ये 0 हो गया, तो x -1 0, तो ये इम्प्लाई करेगा x, एक हो गया x -1 0, और दूसरा हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 0, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x -1 0, तो x इक्वल टू 1, एक सोल्यूशन तो ये आ गया। दूसरा x² प्लस 2x प्लस 1, ये 0 है, ये एक्चुअली x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, हम लोग बोल सकते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू -1, या फिर इसे सॉल्व करो, x² प्लस 1 प्लस 1x प्लस 1 0, तो दो इक्वेशन मिल जाएगा, दो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, मैंने तीन तरीके से करके दिखा दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू -1, यानी x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू एक 1 हो सकता है, एक -1 हो सकता है, एक 0 हो सकता है, 1 -1 और 0, तो 1 -1 0, अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, 1 -1 और 0, ओ सॉरी, ये वाला क्यों देख रहे हैं हम गलती से ये देख लिए, ये वाला 1 -1, दो बार -1, अच्छा तो फिर कौन सा आंसर होगा, दो बार -1 आया तो कौन सा आंसर होगा, ये देखो ना, दो ऑप्शन बार, ए। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, या तो इस तरह से देखना पड़ेगा, या फिर जो शॉर्टकट है वो ये वाला है। ठीक है, जैसे ये देखो, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है वो इस इक्वेशन में चेक करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है +1। ठीक है, तो +1 किस में हो रहा है, क्या इसमें +1 हो रहा है, 1 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ -1, देखो इसमें +1 हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा +1 हो रहा है, और अल्फा इंटू बीटा -1, ठीक है, बीटा इंटू गामा +1, और ये -1। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये कितना होना चाहिए, ये हम लोग का आ रहा है यहाँ पर 1 +1 आ रहा है, और होना कितना चाहिए चेक कर लो, कंपेयर करो, ये प्लस प्लस ऑफ एक्स। ठीक है, तो x का मतलब -1, माइनस, हाँ मतलब यहाँ पर दे रखा है, यहाँ तो प्लस होना चाहिए, मतलब प्लस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर कितना है, -1 है, क्या मेरा इंटू गलत हो गया होगा, अच्छा लाइन बाय लाइन लिखना चाहिए ना, -1 -1 1, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -1 +1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा यानी -1, इसके बाद वाला -1, और गामा इंटू अल्फा फिर से -1, -2 +1 -1 हो गया। ठीक है, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा तभी जाके हम लोग कर पाएंगे, या फिर ये वाला चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब 1 इंटू -1 इंटू -1 मतलब 1 हो जाएगा, क्या 1 हो रहा है, ये देखो, ये माइनस है, कंपेयर करो 1 होगा ना, मतलब माइनस है, माइनस अल्फा बीटा गामा, तो -1 है मतलब 1 1 ही आ रहा है। ठीक है, इस तरह से चेक करके देख सकते हो, या फिर सॉल्व करना पड़ेगा, अगर दो एक ही तरह का सोल्यूशन हमें दिखे, अगर नहीं दिखेगा तो हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्ट जैसे कर रहे हैं, सेटिस्फाइंग द वैल्यू। ठीक है, कौन सा इक्वेशन इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, तो ये देखते हैं कौन सा इक्वेशन, ये सब अलग अलग ऑप्शन है, तो हम लोग आराम से ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। पहले 1 से देखो, 1 + 1 -20, ये तो नहीं होगा, तो 1 रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 1 रिलेटेड हटा दिया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 8 + 4 माइनस, ये हो गया 40, ये भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी 0 नहीं हो सकता है, तो 2 जहां पर भी है ये वाला नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन जहां है ये वाला भी नहीं होगा।
अच्छा सी वाला देख लेते हैं, जीरो से तो हो जाएगा, ठीक है, सब जीरो करेंगे, जीरो तो हो ही जाएगा। अच्छा जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा अब देख लेते हैं -4 से, तो -4, तो -4 का क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर -20 इंटू -4, चेक करते हैं। 64 -64, ये हो गया 16, और ये हो जाएगा +80, चेक करते हैं। नहीं ये तो नहीं होगा, ये होना पॉसिबल नहीं है, -4 से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब +4 से जरूर होगा, चेक करते हैं, यही वाला ऑप्शन होगा। +4 से देख लेते हैं, ये 64 हो जाएगा, +64। अच्छा +4 से 16, और ये +4 से हो गया -80, 80 - 80, हाँ ये जीरो हो रहा है। तो आप -5 से चेक करने का जरूरत नहीं है, अगर ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया तो ऑब्वियसली -5 से होगा ही होगा, ठीक है। अगर अलग अलग ऑप्शन रहता है तो हम लोग सिर्फ ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ये वाला जो क्वेश्चन था जैसे किया था वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 हो गया। 8th नंबर देखो, अलग अलग ऑप्शन है सब, ठीक है। -4 -1 -1 सब अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन कौन सा होगा? तो पहले हम लोग यहाँ पर 4 से चेक करते हैं। 4 का क्यूब -6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 -4, 64, 96, 36 -4, तो ये कितना हो जाएगा? 64 और -4, 60 हो गया, 60, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। मतलब 4 से तो हो रहा है आंसर, मतलब ये और ये नहीं चलेगा। 4 से सेटिस्फाइड हो रहा है तो -4 से नहीं होगा। 4 से सेटिस्फाइड हो रहा है तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो डी हो सकता है, चेक करेंगे। अब दोनों में 1 कॉमन है तो 1 से चेक करने का जरूरत नहीं, जरूर 1 से सेटिस्फाइड होगा। अब ये चेक करना है कि -1 से सेटिस्फाइड होता है क्या? अगर -1 से होगा तो ये ऑप्शन होगा, अगर नहीं होता है तो ये ऑप्शन होगा। तो पहले हम लोग -4 से चेक करके देखते हैं, सॉरी -1 से चेक करके देखते हैं, -4 बोल दिया मैंने गलती से। -1 का क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 और -4, तो -1 ये हो गया, -6 ये हो गया, -9 -4, तो ये हो गया -7, ये तो नहीं होगा, ठीक है। -1 से तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब +1 से हो जाएगा। तो 8th का ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा। देख लेते हैं, देखो 4 दोनों में था, 4 से सेटिस्फाइड हो गया, 1 से 1 से भी सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, 1 से भी सेटिस्फाइड हुआ था। -1 से सेटिस्फाइड नहीं होगा, चेक करते 1 से होता है कि नहीं। 1 का क्यूब 1 हो गया, यहाँ पर -6 हो जाएगा, यहाँ पर +9 -4, ठीक है। तो 9 + 1 10 और -6 -4 10, और ये जीरो हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू जो है ना वो 2 बार 1 आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने x का वैल्यू क्या देखा था, देखो 2 बार -1 आया था ना, इस तरह से। तो हम लोग इस तरह से स्मार्ट वर्क करके चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। पहला देखो क्या किया हम लोगों ने, पहले यहाँ पर देखा कि 4 से सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका मतलब -4 से नहीं होगा, ये दो ऑप्शन हटा दिया। अब ये दोनों ऑप्शन में कॉमन 1 है, ठीक है, तो 1 से सेटिस्फाइड होगा। -1 से चेक किया, -1 से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्रॉस आउट, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 2 बार 1 आएगा, ठीक है। अच्छा 9th नंबर देखो, 9th नंबर में क्या बोला है यहाँ पर, if 4x cube plus 8x square minus x minus 2 0, then the value of 2x plus 3 is given by। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन का जो भी वैल्यू होगा, उस वैल्यू x का वो जो 3 वैल्यू होगा, वो 3 वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि 2x plus 3 का वैल्यू कितना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 4x क्यूब, ये देखो यहाँ पर चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर -x -2 0, ठीक है। चेक करते हैं इसको कुछ इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। वैसे फैक्टराइजेशन करके तो जैसे मैंने सिखाया कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से 4x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ पर बच गया x प्लस यहाँ पर हो गया 2, माइनस कॉमन ले लो x प्लस 2, ठीक है। ये थोड़ा सा चेक देखोगे ध्यान से तो समझ जाओगे कि ये मिडिल टर्म की तरह हो सकता है। तो x प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर -1 0, तो x प्लस 2 इक्वल 0, 4x स्क्वायर -1 इक्वल 0।
चेक करते हैं, x का वैल्यू -2, ठीक है। और ये वाला कैसे होगा, 4x का स्क्वायर इक्वल टू 1, x का स्क्वायर 1/4, ठीक है। x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1/4, ठीक है। देन x इक्वल टू +-1/2, ये देना पड़ेगा, +-1/2, ये गलत नहीं करना, इसका कंसेप्ट भी मैंने समझाया था। तो इस इक्वेशन का वैल्यू पता चल गया। अब हमें 2x + 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 2x + 3, अगर x का वैल्यू -2 है तो कितना हो जाएगा, -1 पहला। अच्छा, 2x + 3, अगर x का वैल्यू +½ है तो कितना हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू -½ है तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो -1, 4 और 2 चेक करते हैं, -1, 4 और 2 जहां पर है, -1, -1, 4 और 2, ये नाइन्थ का ऑप्शन ए। एक बार हम आंसर देख लेते हैं, हाँ नाइन्थ का ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोला था, थोड़ा सा अलग बोला है यहाँ पर। ये इक्वेशन का जो वैल्यू है, उस मतलब एक्स का जो रूट आएगा या सोल्यूशन आएगा, उसका जो वैल्यूज आ रहा है वो इस इक्वेशन में पुट करके हमें बताना है इस इक्वेशन का वैल्यूज क्या है, ठीक है। अच्छा, और एकदम एंड 10th नंबर देखो क्या बोला है, द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। रैशनल रूट क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, तो सारे ही रैशनल नंबर है, देख सकते हो, क्योंकि सबको p/q फॉर्मेट में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इरेशनल है नहीं, हम लोग पुट करके देख सकते हैं ना, हाफ पुट करते हैं, 2 × 1/8, 1/2 का क्यूब, -1/4, -4/2 +2, क्या 0 होता है, 2 1/4 -1/4 -1/2 +2, नहीं ये तो 0 नहीं हो रहा है, चेक कर ले, 4 × 1/2, अच्छा ये तो 2 होगा, मैंने 1/2 क्यों लिख दिया है, ये देखो 4/2 2 हो गया, हाँ तब 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हाफ ही आंसर होगा। 10th का देख लेते हैं, हाँ ए ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब -½ 2 और -2 ये सब नहीं होगा, पहले वाले से सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन में नॉर्मली हम लोग जैसे ऑप्शन से देखते हैं वैसे ही चेक कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम कब अराइज होगा पता है, अगर हम लोग का सेम ऑप्शन रहेगा जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हुआ था, तब हम लोग को या तो सॉल्व करना पड़ेगा या तो इस चीज को कंपेयर करके देख सकते हैं। कंपेयर कैसे करना है, जैसे हम लोग ax² + bx + c क्वाड्रेटिक कंपेयर करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने से पता चल जाएगा कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फा + बीटा + गामा +1 था, इस तरह से, या फिर सॉल्व करके करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया। हर जगह पे नॉर्मली क्या होगा, ऑप्शन से कर सकते हैं, बस ये देख लेना है तुम लोगों को कि एक ही ऑप्शन हर दो जगह पे तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पर था 2 -1, और यहाँ पर ये देखो 2 -1 यहाँ पर भी था, है ना, और सेटिस्फाई दोनों से ही हो रहा था इस वजह से। अच्छा, तो ये इक्वेशन का यहाँ पर हम लोग का सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ इलास्ट्रेशंस थे, वो एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक जहां स्टार्ट हुआ था वहां पर कुछ इलास्ट्रेशन था, तो वो हम यहाँ से ही दिखा देते कैसे किया है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का रूट्स जो है बोल रहा है कि इक्वल, ये एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, यहाँ से लेके यहाँ इक्वेशन जो है इसका वैल्यू 0 और इसके रूट्स इक्वल है, तो क्या होगा, रूट्स इक्वल होने से क्या होता है, b² - 4ac ये 0 होता है, ठीक है। ये मैंने लिखवाया था, b² - 4ac = 0 होता है। तो हम लोग को पहले यहाँ से b फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये है ax², ठीक है, प्लस ये है bx प्लस ये है c, ठीक है। तो b² मतलब p × q - r का होल स्क्वायर, b² - 4a मतलब ये वाला q × r - p, 4ac, c मतलब r × p - q, ठीक है, r × p - q। देखो इसी चीज को लिखा है क्यों, लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है पहले, ठीक है, स्क्वायर कर दिया है। तो देख लो कैसे होगा सॉल्व, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले ये हो गया p² × q - r का होल स्क्वायर, ये b² है, ax², अच्छा ये b था, सॉरी सॉरी ये b था। तो पहले b फाइंड आउट कर लेते हैं, b मतलब ये है ax² + bx q × r - p, b
ए है ये वाला P इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। ए बी और सी मतलब है आर इंटू पी माइनस क्यू। तो बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर इंटू आर माइनस पी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी आर इंटू पी माइनस क्यू, आर इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये एक बार लिखने से ही समझ जाओगे। तो देखो ये रहा क्यू स्क्वायर आर माइनस, मतलब एक बार में स्क्वायर करके लिख दिया मैंने, माइनस 4 इंटू पी इंटू क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो सॉल्व कैसे किया, यहाँ से दिखा देते हैं। ये हो गया यहाँ पर, ये देखो क्यू स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 2rp प्लस पी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर स्टेप जंप कर दिया, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो गया, प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कर दिया, मतलब ये आगे लेके आ गया है, मतलब क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2rp क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। हम ही यहाँ पर करके दिखा देते, ये हो गया 4pr, ठीक है। ये 4 इंटू पी इंटू आर एक जगह पे कर दिया, क्यू माइनस आर और पी माइनस क्यू, इसको मल्टीप्लाई करते क्यू पी, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर पी माइनस आर क्यू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस 4p स्क्वायर आर क्यू माइनस 4p स्क्वायर आर क्यू, माइनस माइनस में प्लस 4pr क्यू स्क्वायर, 4pr क्यू स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस में प्लस 4p स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस में प्लस 4pr स्क्वायर, 4pr स्क्वायर क्यू, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो क्या क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये रह जाएगा, ये देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अच्छा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये देखो क्यू स्क्वायर, एक सेकेंड, क्या क्या बच रहा है हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। पहले यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग का सिमिलर है कि नहीं, तब यहाँ से हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये रहा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये वाला पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये देखो प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। फिर है प्लस 4p स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर आर स्क्वायर, ये रहा प्लस 4p स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। फिर है प्लस 2q स्क्वायर पी आर, तो क्यू स्क्वायर और पी आर, ये रहा क्यू स्क्वायर पी आर और यहाँ भी क्यू स्क्वायर पी आर, तो ये दोनों एडजस्ट हो गया, प्लस 4 है माइनस 2 है, तो प्लस 2 क्यू स्क्वायर पी आर, ठीक है, क्यू स्क्वायर पी आर ये हो गया, ठीक है, ये वाला। अच्छा, और ये दोनों लिखा हुआ है अलग से, ये देखो -4p² क्यू आर, ठीक है, और -4p QR²। अच्छा ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये देखो QP² -RP और ये माइनस माइनस में ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस में माइनस, तो -4pQR²। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने, मैंने यहाँ तक करके दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ पर इसको एक फॉर्मूले में ट्रांसफर कर दिया, ये देखो यहाँ पर सब स्क्वायर है, तो कैसे किया है, PQ प्लस QR -2RP का होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, -2RP का होल स्क्वायर कर दिया है। अगर तुम लोग चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, मतलब P² Q² और यहाँ पर PQ, ठीक है। ये हो गया है A-B, ये मतलब पूरा स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। पूरा इसको हम लोग अलग अलग लिख के भी करके देख सकते हैं कि कॉमन लेने से कितना होगा, ये देखना पड़ेगा कि कॉमन लेके कैसे कर सकते हैं। कॉमन लेने से ओवरऑल ये आ जाएगा, स्क्वायर कर दोगे 0, फिर ये 2pr इधर लेके आ गए तो 2 यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करोगे तो आ जाएगा, लेकिन पहले ये हमें देखना पड़ेगा ये कैसे होगा। PQ यहाँ पर PQ ये रहा PQR, ये एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर तो डायरेक्टली कर दिया है, लेकिन इसे एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। एक बार तुम लोग घर पे करके देखो, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। ये बता दिया मैंने किस तरह से करना है, क्योंकि देखो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है नहीं, इस तरह से तुम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। फिर भी मैंने बता दिया, यहाँ तक तो बता दिया, नेक्स्ट दिन हम ये सॉल्व करके भी बता देंगे कि कैसे होगा।
अभी तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो 8th नंबर वाला तुम लोग एक बार इसको होमवर्क करके देख सकते हो कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो 7th नंबर में, इफ अल्फा एंड बीटा टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो कोई भी इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो उसका कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट इक्वल टू 0, ऐसे होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा होगा, ये देखो एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, ठीक है, और प्लस ये हो गया। अब ये तो 1 हो रहा है, ये तो 1 हो रहा है, ये 1 आ जा रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस ये अल्फा बीटा और बीटा बाई अल्फा को सॉल्व कर सकते हैं, तो बीटा इंटू अल्फा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अब हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर अल्फा बीटा जो है इसका रूट बता दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब माइनस पी बाई 1, मतलब पी हो गया, अल्फा प्लस बीटा पी हो गया। और अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और ये हो गया सी बाई ए, मतलब क्यू बाई 1 यानी कि क्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अल्फा बीटा हो गया है क्यू, एक्स का स्क्वायर माइनस ये क्यू हो गया, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा पी है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू हो जाएगा प्लस 1 इक्वल 0। चेक करते हैं, मतलब इक्वेशन तो इन्होंने पूरा सॉल्व कर दिया होगा। ये देखो एक्स का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और यहाँ पर एक्स मैंने लिखा नहीं था, एक्स तो होगा, एक्स यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये क्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसको कुछ नहीं, एलसीएम करोगे आंसर मिल जाएगा, क्यू से एलसीएम करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी बता दिया मैंने कैसे होगा, ठीक है। इसको भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये जो है ये एमसीक्यू में आ सकता है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन का रूट बोला है 2 माइनस रूट 3, जो कि रूट 3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर है तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर अनइक्वल होता है, ठीक है। तो एक अगर 2 माइनस रूट 3 है तो नॉर्मल सा बात है दूसरा 2 प्लस रूट 3 ही होगा, क्योंकि सोच के देखो, अगर ये वाला वो जैम बोर्ड है तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, जहां पर मैंने वो डिस्क्रिमिनेंट दिखाया था, ठीक है। तो देखो अगर दो रूट्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, दो रूट्स कैसे आया होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी जो है वो अगर 2 है कोई भी एक इक्वेशन का रूट्स में, ठीक है, प्लस माइनस, और ये जो रूट का पोर्शन अगर 3 है तो एक बार प्लस 3 है एक बार माइनस 3 है डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि रूट 3 तो इसमें एडलेस हो नहीं सकता, उसे तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्लस रूट 3 है तो दूसरा माइनस रूट 3 होगा, या माइनस दिया हुआ है तो दूसरा प्लस रूट 3 होगा। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो एक अगर मतलब अगर रूट 3 है इस तरह का है, तो अगर एक 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो हमें बोल रहा है रूट्स जो है वो इरेशनल है, तो इसका मतलब एक 2 माइनस रूट 3 एक 2 प्लस रूट 3। तो हम लोगों को इक्वेशन पूछा है, ठीक है। इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस प्लस रूट 3, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया 4, ठीक है, ये 4 हो गया 4x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, प्रोडक्ट करो a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पुट करोगे हो जाएगा। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट बाकी जो है वो एमसीक्यू बेसिस में अगर देखो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसमें से 7 का तो मैंने बता ही दिया, तुम लोग सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे हो जाएगा। 8 का ये कॉमन लेने वाला जो पॉइंट है ये तुम लोग एक बार देख सकते हो, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे। अच्छा,
ये जो है 6 नंबर, ये देखो इसको भी सॉल्व करने का हमें जरूरत नहीं, ये जो है हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से देख सकते हैं। फिर भी देखो यहाँ पर बोला है 2 टू दी पावर x माइनस 2 प्लस 2 टू दी पावर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर माइनस 2 प्लस 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर माइनस एक्स, ऐसे ही है, ठीक है। तो 2 टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 4, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ इंडिसेस में, ये हो गया 8 इंटू 2 बाई एक्स, 2 टू दी पावर x, ठीक है। अब 2 टू दी पावर x का एक वैल्यू मान लो, 2 टू दी पावर x का वैल्यू सपोज हम लोग मान लेते हैं कि a या t, जैसे यहाँ पर माना है, तो देखो t बाई 4 8 बाई t, ठीक है, इक्वल 3। ये देखो इसको t माना है तो t बाई 4, 2 टू दी पावर x के जगह t बाई 4 प्लस 8 बाई t इक्वल हो गया 3। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या किया है, इसको कर दिया है एलसीएम। 4t अगर एलसीएम होता है तो यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 32 इक्वल टू 3, तो टी स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 12t। तो टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल 0। ये देखो टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल 0। अब इसको एलसीएम कर लिया है, ठीक है, मतलब एलसीएम करने के बाद फैक्टराइजेशन कर लिया। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद t का वैल्यू 4 और 8 आ गया, ठीक है। लेकिन t का वैल्यू 4 या 8 आया, यानी 2 टू दी पावर x का वैल्यू एक बार 4 और 2 टू दी पावर x का वैल्यू एक बार 8। तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 4, तो हम लोग बोल सकते हैं ये x इक्वल टू 2 इस तरह से कंपेयर करके, और 2 टू दी पावर 3 तो x इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू 2 और 3 हो जाएगा, ये ठीक है। ये भी सिंपल था और ऑप्शन के साथ और भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ तो हमें एमसीक्यू में नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी हम लोगों को कुछ एक एजम्पशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे वहां पर हम लोगों ने टी का एजम्पशन लिया, ये देखो यहाँ पर है क्वेश्चन यही वाला है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पर इसको फिर से रिपीट लिखा है, फिर ये देखो एज इट इज लिखा हुआ है, ये 7 और 1/4 को यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर लिया। अब ये माइनस में था, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो सिंप्लीफाई करके ये हो जाता है ऐसे, ठीक है, जो कि इसके साथ सेटिस्फाइड होता है। इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ये लिख सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a के जगह x है प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी ये और ये कैंसिल, ये देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, x और x 1 हो गया ना, और बाकी जो बचा हुआ था वो लिख दिया है 29/4, ठीक है। ये समझा दिया मैंने यहाँ तक, ये कैसे सॉल्व किया हुआ है। आफ्टर दैट क्या किया है, देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना x प्लस 1/x, इसको p मान लिया है, तो ये लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2p इक्वल टू 29/4, ठीक है, ये ऐसे लिख लिया है। अब p स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू यहाँ पर 4 प्लस हो जाएगा 29/4, 16 प्लस 29, p स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू 45/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4p स्क्वायर प्लस 8p इक्वल टू 45, तो 4p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 45 जीरो हो जाएगा। ये देखो यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब इसको सिंपल मिडिल टर्म करो, मिडिल टर्म करने पे मिडिल टर्म कर ही सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मिडिल टर्म करके यहाँ पर आंसर आ जाता है ये वाला। p का वैल्यू एक बार आता है -9/2 और एक बार होता है p का वैल्यू 5/2। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने x प्लस 1/x, मतलब ये काफी लंबा है, ये एमसीक्यू में आने का चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो x प्लस 1/x p का मतलब ऐसे लिखेंगे -9/2 इक्वल x प्लस 1/x, और एक बार लिखना पड़ेगा 5/2 इक्वल टू x प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये सोल्यूशन ये देखो यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है इसको श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, ये इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ये देखो -9/2 है, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू -9x, यानी 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 0 पहला, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हो गया 5/2 x, x का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x, ठीक है।
इक्वल 0। अब इसको श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले से पुट करके आंसर जो है वो लाया गया है, ठीक है। तो श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर से बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये और प्लस माइनस बी, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2a। तो ये a मतलब 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 इंटू 2, ये देखो 4, माइनस b मतलब माइनस 9 है, ये देखो प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 4 इंटू 2, 8 इंटू 2 16, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है, ये जस्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है, करके देखोगे समझ जाओगे। यहाँ पर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर बोला था फाइंड आउट करने के लिए x का वैल्यू, तो 4 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखो ये है 2 का स्क्वायर होल टू दी पावर x माइनस ये हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा इंटरचेंज कर सकते हैं, ये पावर जो है ये अंदर ला सकते हैं और इसको बाहर, क्यों? क्योंकि 2x ही होगा ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे, तो 12 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब 2 टू दी पावर x का कुछ एक वैल्यू मान लो, लाइक यहाँ पर y मान लो, तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल 0, ये देखो, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 12 है प्लस 32, अब इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने पे y का वैल्यू 8 या 4 आ गया। अब 2 टू दी पावर x इक्वल टू 8 और 2 टू दी पावर x इक्वल टू 4, अभी अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ पर x 3 होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 2 होगा, अभी ऐसा ही सेम एक ऑप्शन आया था ना, तो ये हो गया। लेकिन हमारा ऑप्शन रहेगा तो हमें इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों के पास एक्सरसाइज में था, हम लोगों ने किया भी था, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए तुम लोग देख सकते हो एक बार, एक तसल्ली के लिए कि हाँ क्वेश्चन था हम लोग का यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला, ये और एक लास्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा जो है ये रूट्स है इस इक्वेशन का, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा पहले देख लेते हैं इस इक्वेशन से, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी 2 हो गया, और अल्फा बीटा हो गया सी बाई ए, तो माइनस 1/2, तो माइनस हाफ हो गया, ये देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब ये सॉल्व किया है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, एलसीएम कर दिया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये सारा फॉर्मूला मैंने बता दिया था, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 2, यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा माइनस हाफ इंटू 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस हाफ, तो ये देखो 2 2 कैंसिल, ये हो गया 8 माइनस माइनस में प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई माइनस हाफ, तो ये 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ, तो 14 इंटू 2/1 माइनस में, ठीक है, माइनस 28, चेक करते हैं। अच्छा 22 होगा, 2 क्यूब ये हो गया माइनस ये 2 2 कैंसिल हो गया, 8 प्लस, अच्छा ये 6 मैंने क्यों लिख दिया, ये तो 3 होगा ना, 2 2 तो कैंसिल हो गया है, तो 8 प्लस 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 नहीं सॉरी 11, 8 प्लस 3 11 हो गया, तो 11 इंटू 2/1 माइनस रहेगा, तो माइनस 22, ठीक है, ये मेरा एडिशन गलत हो गया था इस वजह से। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 7/1 यानी माइनस 7, और अल्फा बीटा होता है सी बाई ए मतलब 12/1 यानी कि 12, ठीक है। हम लोग को बोला है कि वो इक्वेशन फाइंड आउट करने जिसका रूट ऐसा है, ठीक है। तो इक्वेशन जो है उसका रूट ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो पहले सम ऑफ रूट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा में पता है -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने दिखाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, इसके जगह यही लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना होता है -7 होता है, ये देखो यहाँ पर -7 का होल स्क्वायर कितना हो गया 49, ठीक है, प्लस फिर से -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12, ये देखो वही चीज किया हुआ है, तो -7 का होल स्क्वायर 49, 4 इंटू 12 48, तो ये हो गया, दोनों को सिंप्लीफाई करके 1 1 और 49 50 हो गया, तो हम लोगों का
सम ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हम लोग का फाइंड आउट हो गया, मतलब जो इक्वेशन बनेगा वो एक्स का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 50x। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा, हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, -b/a, ठीक है। तो -7/1 मतलब -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा को अभी अभी हम लोगों ने देखा, उसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू आता है ये वाला 49 माइनस 48, ठीक है। तो 49 माइनस 48 आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है, यानी कि 1। तो 49 इंटू 1 तो 49 हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो 49 यहाँ पर दे दो, 49 प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हो गया, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है, लेकिन बाकी जो भी मैंने थोड़ा सा मतलब आधा अधूरा बताया, आधा अधूरा मतलब क्या, मैंने पूरा ही बता दिया, बस तुम लोग इसको कॉपी में करोगे तो पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो जो लेंदी लेंदी क्वेश्चन है वो कभी भी एमसीक्यू बेसिस में हमें जरूरत नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार बता दिया, तुम लोग देख सकते हो अपने आप घर पे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम बता देंगे। बाकी इक्वेशन हमारा कंप्लीट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।